दूसरा प्रश्न में दिया है, ये हमारा आकृति है, इसमें दिया है ODC और OBA ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमें दिया हुआ है। ODC समरूप OBA, ODC और OBA किधर से बोला, पहले इधर से फिर इधर और इधर से फिर इधर, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ कोण का ही बात हो रहा है। कोण BOC ये वाला कोण 125 डिग्री, फिर CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। बाकी हमें ये तीनों कोण ज्ञात करना है। क्या क्या, DOC ये वाला कोण ज्ञात करना है। पहले तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, फिर DCO इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। इस कोण का मान ज्ञात करेंगे तो हम इस कोण को भी निकाल लेंगे। OAB भी निकालना है, इसको भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। समरूप त्रिभुज में संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किधर से नाम दिया है, पहले ODC फिर OBA, इसका मतलब कोण D और कोण B बराबर होगा, संगत कोण होगा, इधर से किए हैं तो, है ना। आई बात समझ में। उसके बाद कोण C और कोण A का मान भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा ही, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और साथ में दोनों समरूप त्रिभुज है। चलो लिखेंगे हल। आकृति से ले लो, आकृति से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की COD यही है ना, या DOC बोल दो, तो ये कोण DOC और BOC ये दोनों कोण हमारा रैखिक युग्म कोण है। नहीं पता, जैसे एक हमारा सरल रेखा है, इस पर कोई एक यदि किरण है, ऐसे एक किरण ले लेते हैं, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों ही कोणों को हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री का होता है, ये हम सबको पता है ना। चलो तो इसी को लेकर के हम लिखेंगे कोण DOC जोड़ कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत, DOC ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। हमें कोण DOC नहीं मालूम है, लेकिन कोण BOC मालूम है, ये कितना है, 125 डिग्री है। चलो बना देते हैं, तो यहाँ हम लोग DOC रख देंगे 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 180 में से 125 चला गया तो कितना बचेगा, 55 डिग्री, है ना। तो हमें यहां से पता चल गया ये कोण का मान है 55 डिग्री। क्लियर। अब ये कोण 55 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां से त्रिभुज का मान लेकर के हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे निकालो, यहां लिख सकते हो त्रिभुज ODC में क्या हो जाएगा, कोण ODC जोड़ कोण DOC जोड़ कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा समझ में। ODC ये वाला कोण, DOC ये वाला कोण, DCO ये वाला कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया। चलो भाई, अब ODC हमें पता है, ODC है 70 डिग्री, DOC हमने अभी निकाला 55 डिग्री, CDO तो नहीं मालूम है, इसी DCO ही तो निकालना है, या इन दोनों को जोड़ करके उधर लेके चले जाओ।
कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 5 12 125 डिग्री हो जाएगा। तो ये 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, ये भी 55 डिग्री, ये भी हमारा हो गया 55 डिग्री। यानी कि कोण DCO का मान भी 55 डिग्री आ गया। अब जब ये कोण 55 डिग्री है तो ये भी कोण 55 डिग्री हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है कि नहीं, इसीलिए कोण क्या DCO ये वाला कोण और OAB ये वाला कोण बराबर होगा कोण कितना, OAB। तो DCO कितना निकला, 55 डिग्री, यानी कि ये भी हमारा हो गया 55 डिग्री। कैसा कोण, ये हमारा संगत कोण। हाँ इसको तो लिख लिया तो समरूप है, तो और क्या, क्योंकि संगत कोण है ना, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। नहीं तो इस तरह से हम लोगों को तीनों कोण निकालना था, हम लोगों ने तीनों कोण निकाल दिया। हमें चाहिए था DOC निकालना, तो DOC हमने निकाल लिया। DOC ये 55 डिग्री। फिर हमें निकालना था DCO, तो DCO हमने 55 डिग्री भी निकाल लिया। DCO 55 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण का मान हमने 55 डिग्री निकाला, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। अब देखो हो ना गया, ये 55 डिग्री और ये 55 डिग्री, 110 डिग्री और ये 70 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इस त्रिभुज में भी वही हुआ, ये हमारा 70 डिग्री, ये 55 और ये 55, 55 55 110 और 70 180 डिग्री हो गया। क्लियर? चलो उतार लो।